जय श्री कृष्ण। डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कर्मा एंड एस्ट्रोलॉजी। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कर्मा थ्योरी एंड एस्ट्रोलॉजी। लॉ ऑफ कर्मा, कर्मा थ्योरी एक ही चीज है। एस्ट्रोलॉजी की उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये बात। और एक दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे, कर्म और नियत कर्म। ये कर्म श्रीमद् भगवत गीता में भगवान की इस बात को ऐसे लिया गया कि भगवान भी कहते तू कर्म कर। कर्म तो हम कुछ करेंगे ही। पूरे विश्व के अंदर क्या हो रहा है आप जानते हो, कैसे वॉर लगे हुए हैं, कैसे उस वॉर के साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, कैसे प्रकृति डिसबैलेंस हो रही है, कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कैसे मानव सभ्यता प्रभावित हो रही है, एवरेज लाइफ इंसान की कैसे गिरती जा रही है, कैसे छोटी छोटी चीजें, बच्चों के दूध पीने की चीजें, पनीर, दूध से बनी आइटम, फल, सब्जियां, जो सात्विक चीजें थी जो केवल भरण पोषण के लिए आवश्यक है, उसके पीछे भी आदमी ऐसा पागल हो रखा है, इंजेक्शन लगा लगा के सब्जियां तक बेच रहा है। तो समझ लो ये सब क्या कर्म है? ये कर्म हो रहे हैं, इसको कर्म बोलते हैं। यानी कि पूरे विश्व के अंदर शांति है या अशांति है। किसी एक आदमी से बोलोगे शांति कहाँ है, शांति का तो नामो निशानी है, अशांति ही अशांति है। विश्व में भी अशांति है, समाज में भी अशांति है, घर में भी अशांति है, और मन में तो अशांति है ही सो है। तो ये क्या सारे कर्म का नतीजा है? तो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज कर्म एंड व्हाट इज नियत कर्म, मैं आपको बताऊंगा। श्रीमद् भगवत की गीता में भगवान ने गाइडेंस दिया अर्जुन को नियत कर्म करने की। अब उस नियत कर्म के अंदर से नियत वर्ड हटा दिया और कर्म वर्ड जोड़ दिया, और कर्म के नाम पर न जाने क्या कुछ कर रहे हैं। ये सब बातें इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि इलाज बीमारी आने पर नहीं किया जाता। इलाज करने की नौबत ही ना आए, उसके लिए पहले से प्रिकॉशन लेकर चलनी पड़ती है। जब आदमी अपने किए हुए कर्मों द्वारा फंस जाता है, तब भागता है एस्ट्रोलॉजर के पास। और बाजार के अंदर एस्ट्रोलॉजी 99% पैसा कमाने का केवल साधन है। इसलिए बताए हुए तरीके से आदमी को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एस्ट्रोलॉजी पकड़ूंगा। एस्ट्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोलॉजी जिंदगी में कितनी चाहिए? इतनी सी राई के दाने जितनी इंपॉर्टेंस है एस्ट्रोलॉजी की जिंदगी में। राई के दाने जितनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो इंपॉर्टेंस इतनी एसेंशियल है कि अगर जिंदगी में ना अपनाई तो जिंदगी में एस्ट्रोलॉजी से छुटकारा नहीं मिल सकता। एस्ट्रोलॉजी का सबसे सही बेनिफिट क्या है, फायदा क्या उठाना है कि आप एस्ट्रोलॉजी से निश्चिंत हो गए। अब आपको डर नहीं लगता कि कोई ग्रह मेरे को तंग करेगा, या मेरा जिंदगी के अंदर कोई काम, या मेरे जिंदगी के अंदर कोई दुख किसी ग्रह के कारण से हो रहा है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी की समझ होनी बहुत बहुत जरूरी है। बीमारी आने पर कभी भागते हैं एलोपैथिक डॉक्टर पे, कभी भागते होम्योपैथिक पे, कभी भागते नेचरपैथिक पे, कभी भागते हैं आयुर्वेदिक पे। इसकी कोई जरूरत नहीं होती जब तंदुरुस्ती के अंदर ही आदमी प्रिकॉशन लेके चले। तंदुरुस्ती के अंदर ही आदमी नेचरपैथी को फॉलो करे तो किसी डॉक्टर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी प्रकार जब आदमी कूल माइंडेड होता है, सही होता है, स्मूथ होता है, तब एस्ट्रोलॉजी की गाइडेंस की जरूरत होती है। फंस जाने के ऊपर ठीक है गाइडेंस तो लेंगे, लेकिन बेहतर है कि तंदुरुस्ती के समय पे सही टाइम पे एस्ट्रोलॉजी की गाइडेंस ली जाए। एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी सी जो जरूरत है, वो क्या जरूरत है, मैं बोर्ड पे आपको समझा देता हूं, देख लीजिए। D1 चार्ट, लगन चार्ट, जिसके लिए हम D9 चार्ट भी देखते हैं और चंद्र कुंडली भी देखते हैं। इस ज्योतिष के अंदर, लगन कुंडली के अंदर आपका लग्नेश, सुखेश, भागेश और कर्मेश, ये 4 भाव आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए ही चाहिए। इन चारों के स्ट्रॉन्ग होने के बाद अब 5वां आपको जो भाव चाहिए वो चाहिए पंचम भाव। ये 5 भाव जन्म कुंडली के आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए। अगर ये स्ट्रॉन्ग ना हुए तो जिंदगी के अंदर किए गए किसी भी अचीवमेंट का कोई मजा नहीं आएगा, डिससेटिस्फैक्शन बना ही रहेगा। अब हम एस्ट्रोलॉजी में करते क्या है, केवल ये देखते हैं कि इन 5 भावों की क्या हालत है। ये एवरेज तो है, एवरेज जरूर हो, हम अबव एवरेज एक्सपेक्ट नहीं करते, ये एवरेज हो, बस एवरेज हो। और एक आधा खाना कोई एवरेज से बिलो भी है तब भी मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर ज्यादा डिसबैलेंस है, अपनी पिछली वीडियो में बोल चुका हूं
ये वाले जो भाव होते हैं ये इनर सर्कल होते हैं। इनर सर्कल के ग्रह अगर इनर सर्कल में हो तो बढ़िया, और आउटर सर्कल के ग्रह आउटर सर्कल में हो तो बढ़िया रहता है। लेकिन जिस रेशो में ये मिसमैच होता है उसी रेशो के अंदर आदमी के कंफर्ट और अनकंफर्ट सिचुएशंस क्रिएट होती है। तो उसकी रेक्टिफिकेशन हम जेमस्टोन धारण कर कर, कोई अनुष्ठान कर कर, या कुछ मंत्र जप के द्वारा करते हैं। ये है जो क्रक्स है, वो है एस्ट्रोलॉजी का। ये चलिए यहां एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। चलिए सेकंड पार्ट में एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी एक चीज बोलनी भूल गया, वो दोबारा यहां रिपीट कर दूं। एस्ट्रोलॉजी मेन चार्ट जो है वो प्रारब्ध को पढ़ने का एक जरिया है। हम प्रारब्ध को पढ़ लें। ये जो मैंने 5 भाव आपको बताए, लगन, सुखेश, भागेश, कर्मेश, और ये विद्या का भाव, शिक्षा का भाव, संतान का भाव, पंचम, इनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से हम ये देख ले क्या सिचुएशन है, कैसा प्रारब्ध लेकर व्यक्ति जीवन में आया है, कैसी परिस्थितियां होंगी। अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो आदमी को गाइडेंस ही होती है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप उसको इजीली हैंडल कर लोगे, पर फिर भी ओवर कॉन्फिडेंट होकर मत चलना। ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले न डूबे। नंबर 2, अगर इन 5 भावों की सिचुएशन बिलो एवरेज दिखाई देती है, रेशो कम है, तो आदमी को गाइडेंस दी जाती है आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलेंगी, और जो मिलेंगी उसको डेडिकेटली ग्रैब कर लेना, छोड़ना मत, और लाख दिक्कतें होने पर भी उसको हैंडल कर जाना। ये गाइडेंस होती है। और दूसरा, जैमस्टोन की जरूरत होगी तो जैमस्टोन जरूर धारण करें। अनुष्ठान बताएंगे, रेमेडीज बताएंगे, जो भी है दान वगैरह करने का। उससे आदमी की वाइब्रेशन माइंड की ऐसी बनती है कि आदमी सही डिसीजन लेने लायक बनता है। फ्यूचर में मैं कोई इवेंट जान लूंगा, मेरी शादी कब होगी, ज्योतिष में फंसने का जो कुंडी फंसती है आदमी होगी, वो सबसे ज्यादा इसी बात पे फंसती है, मेरा प्रेम प्रसंग कब होगा। मेरा प्रेम प्रसंग जब होगा वो तब हो ही जाएगा, मेरी शादी जब होनी होगी वो तब हो ही जाएगी, मेरे को नौकरी जब मिलनी होगी वो मिल ही जाएगी। उनको करने के लिए मुझे अभी क्या करना चाहिए, वो करना चाहिए अनुष्ठान, बस दैट्स इट। वो हमारे काम, हमारे हाथ में है, वो हम कोशिश कर सकते हैं। चलिए अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी पार्ट तो मैंने कवर कर लिया, अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी और प्रारब्ध, ये हमने बात कर ली। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कर्म एंड नियत कर्म। नियत कर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये गाइडेंस देते हैं, अर्जुन तू अभी लाइफ की जिस सिचुएशन में खड़ा है, जिस परिस्थिति में खड़ा है, तूने को सिर्फ और सिर्फ फोकस अपने नियत कर्म पे करना चाहिए। ये नियत कर्म क्या होता है? नियत कर्म होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एट प्रेजेंट पीछे किए गए कर्मों के आधार पर एट प्रेजेंट मेरी जो सर्कमस्टांसिस है, मैं उससे क्विट ना करूं, मैं उसको फेस करूं और उससे गो थ्रू हूं हर हाल में। हम क्या करते हैं, कर्म में और नियत कर्म में भेद नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, जब अर्जुन को, जब पांडवों को दुर्योधन की तरफ से इनविटेशन आया कि चौपड़ के गेम के लिए, चौपड़ खेलने के लिए मैं आपको निमंत्रित करता हूं। क्षत्रिय को एक नियम होता है कि कोई युद्ध के लिए ललकार दे, या उनकी आन बान पर बनाए, या उनको कोई कुछ भी मर्यादाएं होती हैं, कोई गेम के लिए कुछ एडवेंचरस गेम के लिए कॉल करे तो उसको इनवाइट करते, इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं। तो पांडवों ने दुर्योधन के चौपड़ के गेम को, इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया और चले गए खेलने के लिए। तो ये क्या था? ये कर्म था, ये नियत कर्म नहीं था, ये कर्म था। अब कर्म के अंदर और नियत कर्म के अंदर फर्क क्या होता है, वो मैं बहुत डीप पॉइंट एक ही शब्द के अंदर आपको बताऊंगा कि आपको पता लग जाएगा कि ये मैं कर्म करने जा रहा हूं कि मैं नियत कर्म करने जा रहा हूं। अब भगवान अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन तू इस सिचुएशन से क्विट नहीं कर सकता, ये नियत कर्म है तेरा। अब युद्ध की सिचुएशन खड़ी हो गई, अब युद्ध तेरे को करना ही पड़ेगा, इससे क्विट तू नहीं कर सकता। जिस वक्त कर्म करने की बारी आई थी, दुर्योधन ने इनवाइट किया था, उस वक्त अपने आप को वेल इक्विप्ड करना चाहिए था, तब स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। जैसे दुर्योधन ने स्ट्रेटेजी बनाई थी ना कि मैं पांडवों को इनवाइट करूंगा और जीतने के लिए अपने मामा शकुनी को पासे फेंकने के लिए डेप्यूट करूंगा, ये उसकी इंटरनल स्ट्रेटेजी थी उस कर्म को करते वक्त। उस कर्म का रिजल्ट क्या मिला, वो दुर्योधन ने भुगता, दुशासन ने भुगता। लेकिन पांडवों को जब इनविटेशन मिला चौपड़ का गेम खेलने के लिए, तो वो चले गए। तब उनको याद नहीं आई भगवान श्री कृष्ण की। युद्ध के मैदान में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण,
इन जैसे योद्धाओं से लड़ने के लिए तो उनको भगवान श्री कृष्ण की हेल्प की याद आई, लेकिन जब चौपड़ का गेम खेलना था ना, तब हम कोई स्ट्रेटजी बनाए, अपनी कोई मर्यादा, एक स्टॉप लॉस का एक फिगर टारगेट फिक्स करके चले, तब उनको ध्यान नहीं आया, तब कर्म के नाम पर उतर गए उस गेम के अंदर, और क्या नतीजा निकला वो हम सबने देखा। तो हम नियत कर्म को ना पहचान कर कर्म करने के नाम पर न जाने कैसे कैसे रिस्क ले लेते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन का काम करता हूं, लोग मुझसे अपने चार्ट चेक करवाते हैं, एनालिसिस करवाकर सूटेबल जेमस्टोन पूछते हैं, रेमेडीज पूछते हैं, अपनी प्रॉब्लम क्या बताते हैं, सर मैंने घर बेचा था, अपना जो पैसा आया था वो स्टॉक मार्केट में लगा दिया। ये स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाना, और वो भी तब जब आपने अपना मकान बेचा हो, जिस मकान के अंदर बीवी बच्चे वाइफ माता पिता रहते हो, तो ये नियत कर्म कहलाएगा कि कर्म कहलाएगा? तो इस कर्म को करने से पहले ये सोचना बनेगा कि नहीं बनेगा कि ये रिस्क है कि नहीं है। नियत कर्म में कोई रिस्क नहीं होता, ये सबसे बड़ी पहचान है कर्म और नियत कर्म की। नियत कर्म में कोई रिस्क नहीं होता। नियत कर्म को शास्त्र विहित कर्म भी बोलते हैं, शास्त्र द्वारा निर्धारित की हुई मर्यादित कार्य, दैट इज कॉल्ड नियत कर्म। इसको कर्तव्य परायणता भी बोलते हैं। ठीक है, नियत कर्म को करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की दुख तो उठाना पड़ सकता है, लेकिन आपको चिंता नहीं होगी। लेकिन कर्म और नियत कर्म का जिसको भेद नहीं पता, कर्म को करते वक्त आदमी को दुख बेशक बाद में उठाना पड़ेगा, लेकिन उसको करते वक्त एक शंका, एक डाउट, एक चिंता हमेशा बनी रहती है। यह है कर्म और नियत कर्म को पहचानने का एक मेथड। जिस काम को करते वक्त हमारे अंदर एक चिंता हो, एक भय हो, एक इनसिक्योरिटी हो, वो समझ लो कर्म है, वो रिस्की जोन का काम है। और नियत कर्म को करने में दुख तो जरूर लग रहा होगा, लेकिन उसको करने के बाद आपको शांति जरूर मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक डोमेस्टिक लाइफ के अंदर आदमी जी रहा है, गृहस्थ आदमी है। अब घर का पालन पोषण करने के लिए, घर को चलाने के लिए आदमी को पैसे कमाने हैं, पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि समाज का प्रचलन है कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस पैसों से खरीदी जा सकती है, पैसों से अवेल की जा सकती है। फोन चलाना है, गाड़ी चलानी है, गाड़ी खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए, उसकी सर्विसिंग कराने के लिए भी पैसे चाहिए, उसमें इंजन ऑयल भी डलेगा, उसके टायर भी घिसेंगे, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो मुझे घर रन करने के लिए पैसा कमाना है, तो पैसा कमाना मेरा कर्म है कि नियत कर्म है? पैसा कमाना इनिशियल लेवल पे मेरा नियत कर्म है। ठीक है, उस नियत कर्म को करने के अंदर आपको कोई भय नहीं लगेगा, आप सर पे टोकरी भी उठा जाओगे, ईंटें भी ढोलोगे जब घर को मुसीबत में देखोगे। अब बात करते हैं, जब हमने पैसा कमा लिया, अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी कर ली, खूब पैसा कमा लिया, अब हमारे पैसा ज्यादा आ गया, अब हम उस पैसे का क्या करें? अब उस कमाए हुए पैसे को तो हम किसी को दान करने का हमारे अंदर इतना हमारा संस्कार नहीं बना हुआ ऐसा, तो हम क्या करते हैं, समाज में जैसे दूसरों को देखते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कर्म। ये नियत कर्म नहीं है। पैसे से पैसे कमाने में अपना समय लगाना और अपनी एनर्जी लगाना कर्म करना है, नियत कर्म करना नहीं है। इसलिए उसके अंदर पूरा पूरा रिस्क होगा, पूरा पूरा डेंजर जोन होगा। तो उस डेंजर जोन के काम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को एस्ट्रोलॉजी से इक्विप्ड कर सकते हैं, कंसर्न जेमस्टोन पहन सकते हैं, कंसर्न रेमेडीज कर सकते हैं, अपने आप को ऐसे इक्विप्ड कर सकते हैं। ये एक तरीका है कर्म और नियत कर्म को पहचानने का। अब एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। घर को चलाने के लिए पैसा चाहिए। पूरे विश्व के अंदर बहुत से ऐसे देश हैं जिनके अंदर वेश्यावृत्ति लीगलाइज की हुई है। तो घर को रन करने के लिए क्या एक वही रास्ता बनता है? कहे आदमी हम तो कर्म कर रहे हैं, कोई ना कोई कर्म तो करना है। ये जस्टिफिकेशन होनी माइंड के अंदर कि ये काम मुझे करना बनता है कि ये काम करना नहीं बनता। कर्म करने के नाम पर आदमी किसी भी काम को कर ले और डूब जाए, और डूबने के बाद नाम लगाए ग्रहों का, मेरे ग्रह ठीक नहीं थे इसलिए मेरा ये काम नहीं हुआ। और एस्ट्रोलॉजर ने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने धन कमाने के लिए जेमस्टोन बेच रहे हैं, और वो अपने जेमस्टोन बेच देगा, और आप ट्रुथ तक पहुंच नहीं पाओगे। मुझे नहीं पता मैंने अपनी बात किन शब्दों में, सही शब्दों में आप तक डिलीवर करी कि नहीं करी, हो पाई कि नहीं हो पाई, आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने जीवन को चलाने के लिए हम कर्म करे बिना रह नहीं सकते, लेकिन कर्म के नाम पर हम कोई भी काम किसी भी तरीके से करने निकल पड़े, ये जस्टिफाइड नहीं होता। इसलिए नियत कर्म और कर्म को ठीक से डिफरेंशिएट कर
एस्ट्रोलॉजी की हेल्प अगर आप लेना चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजी की गाइडेंस लेकर फिर आप कर्म करने के लिए निकले, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। वीडियो के एंड में अपना मैं इंट्रोडक्शन दे दूं, मेरा नाम पवन कुमार है और एक लाइफ के लंबी जर्नी करने के बाद, जिंदगी का एक अच्छा खासा तजुर्बा गेन करने के बाद, एस्ट्रोलॉजी का एक लंबा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद, जेम स्टोन्स की एक लंबी स्टडी करने के बाद, उनके रिजल्ट्स देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि एक आम आदमी की प्रॉब्लम बहुत छोटी सी होती है, लेकिन उसको समझाने वाला आदमी खुद एक्सपीरियंस्ड नहीं होता जो उसको प्रॉपर गाइडेंस दे पाए। इसलिए आप अपनी लाइफ के किसी भी फील्ड में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, हेल्थ में, वेल्थ में, रिलेशनशिप में, इफ यू वांट माय काउंसलिंग यू कैन टेक कंसल्टेशन फ्रॉम मी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।